जब आर्टिकल पूरा दिया रहता है उसका बोलेगा सारांश कर दो, सारांश, तो वो 1/2 होता है। ठीक है, एकदम उसको आधा कर देते हैं। अगर सारांश आया तो किसी एग्जाम में, संक्षेपण जब होता है तो 1/3 होता है, 1/3। टोटल शब्द जो है वो जल्दी से जोड़ लेते हैं कि कितना है। अगर आपके कैपेसिटी है कि हम तेजी से वर्ड्स को गिन लिए, जैसे ये वाला जो है अभी संक्षेपण के लिए आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, इसमें लगभग 245 वर्ड्स हैं, 245। तो ये आपका मोटा मोटी 80 से 85। ठीक है, जो 1/3 होगा, 240 का 1/3 कितना होता है, 80 होता है। और इसमें क्या है, 245 है, तो मोटा मोटी आपको 82 बैठा। तो आप 75 से लेकर के 85 के बीच में कुछ भी इसको रख सकते हैं, ±5। ऐसा सर अभी बताएं कि 10 वर्ड अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब एक आता है ना कि टिप्पणी लिखो इस पर, तो वो 1/5 होता है। तो सारांश 1/2, संक्षेपण 1/3 और टिप्पणी का मतलब होता है 1/5। ये बेसिक अंतर है हिंदी का। और जब भी हम लोग संक्षेपण अगर आया एग्जाम में कि संक्षेपण लिखिए, तो उसके मूल मर्म को पकड़ते हैं और उसके लिए उस लेख को हम लोग 3-4 बार तेजी से पढ़ जाते हैं सब। और रफ वर्क होता है, आपको रफ के लिए पेपर मिलेगा। तो ऐसे जैसे हम बता रहे थे कल कि पहले उसका पूरा एक परफॉर्मा बना लीजिए 5 मिनट में कि हम अगले 25 मिनट में क्या लिखेंगे, उसके लिए बेहद जरूरी। जैसे कैसे होता है कि पेड़ को काटने के लिए जो आपको हथियार होता है वो कुंद नहीं होना चाहिए, धारदार होना चाहिए। ऐसे लिखने के लिए, संक्षेपण के लिए आपको सबसे पहले मन में सोच लेना है कि हम आगे 10 मिनट 15 मिनट कैसे ले जाएंगे चीज़ों को। इसके लिए शुरू में उस पर थोड़ा काम करते हैं रफ वर्क पर। तो जब ये संक्षेपण है तो इसको क्या करेंगे, तब तक पढ़ो 2-3-4 बार जब तक कि उसका मूल मर्म समझ में ना आ जाए। इस वाले जब संक्षेपण को हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, हाँ बोलिए, अभी हमको पढ़ा लेने दीजिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा ना। ये सब बात क्यों बीच में बोलना। कल जैसे बता रहे थे ऋग्वैदिक काल, तो फिर किसी ने कहा अकबर। यार उसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा जहां उसकी कमियां दिखेंगी। तो पहले ना सुनना सोच लीजिए। हम बिहारियों में बड़ी बुरी आदत होती है राय देने की या कुछ बीच में बोलने की। एक अच्छा श्रोता बनना भी एक अच्छा गुण होता है, इसको पहले सीख लो। निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त क्या दीजिए, शीर्षक दीजिए। ठीक है, तो ये जो शीर्षक होता है हमेशा इसको ऊपर अपना लिखेंगे, और ये जितना छोटा हो उतना ही बढ़िया। इसमें कभी भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, एकदम जो मूल मर्म होगा उसको पकड़ना है शीर्षक में। जब सबसे नीचे जाएंगे तो टोटल वर्ड्स अपना जोड़ लेना। मान लो कि ये 245 वर्ड्स का है पूरा, तो हमारा जाएगा 75 से 85 के बीच में कुछ। तो जब आप पूरा संक्षेपण लिख लीजिए तो लास्ट में वो वर्ड सपोज लिख दो कि 82 शब्द लिख दीजिए, 82 शब्द यहां पर लास्ट में नीचे में, जो जितना आपकी गिनती हो। ठीक है, जितना में आपने संक्षेपण लिखा है उस पूरे गिनती को कैसे गिनती करेंगे याद रखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, तो इसका मतलब जो ये पाई है इसको छोड़ दिया, लेकिन है का सब गिनेंगे हम। और जब आप संक्षेपण करेंगे तो जितना, जैसे ये 245 वर्ड्स है, घट करके मान लीजिए जब आप बना दिए संक्षेपण तो 82 वर्ड आया, तो नीचे में लिख दीजिए कुल 82 शब्द, ताकि परीक्षक को एक आइडिया हो जाए कि इतना शब्द है। तो इसका भी आपको मार्क्स मिलता है कि लास्ट में उसने कुल शब्द लिखे हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है। और सबसे ऊपर शीर्षक, लेकिन शीर्षक कब लिखेंगे, जब आपको मूल मर्म जो है वो दिमाग में घुस जाएगा। उसके बाद हमेशा जो है अन्य पुरुषवाचक स्टाइल में लिखना है। अन्य पुरुषवाचक यानी थर्ड पर्सन के रूप में ले जाएंगे। ठीक है, और जो मूल विचार होगा वो लेखक का होगा, मूल विचार यहां होगा, और भाषा क्या होगी, आपकी होगी। समझ। संक्षेपण का सबसे मेन चीज क्या होता है कि जो मूल विचार है उसको भटकने नहीं देना है। मूल विचार किसका रहेगा, लेखक का, जो ऑलरेडी लिख चुका है। लेकिन भाषा किसकी होगी, भाषा जो होगी वो आपकी होगी, इसको याद रखिएगा। और इसका मूल मर्म नहीं टूटना चाहिए संक्षेपण का। संक्षेपण का मतलब होता है कि
किसी बात को कम में समझा देना, यह टैलेंट होता है कि बेहद कम में ही वो समझा दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ जाएंगे। तो जब इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। इसका पहली लाइन, उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। तो मनुष्य क्या होता है, उत्सव प्रिय, और उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, आनंद की प्राप्ति। जब हम इस पूरे लेख को एक बार देख जाते हैं तेजी से, यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। सारी जिंदगी, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमेशा हमें आवश्यकता लगी रहेगी। अभी आपकी आवश्यकता है कि किसी तरह हाईकोर्ट असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाए, यही आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, छंट जाएंगे। तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको सुख मिलेगा, वो सुखी होंगे, और जिनका नहीं होगा वो क्या होंगे, दुखी होंगे। तो कुछ लोग हैप्पी होंगे और अधिकांश लोग सैड होंगे, अधिकांश लोग सैड होंगे और कुछ लोग हैप्पी होंगे। अब चलो, समय आगे बढ़ा, पता चला कि जॉब लगने के 1.5-2 महीने के बाद आपके घर में कोई दुखद घटना हो गई। अब आप फिर दुखी हो गए। 1.5-2 महीने पहले का जो सुख मिला था, क्षणिक सुख, जो क्षणिक सुख जो था, वो आपका ध्वस्त हो गया और आप फिर से दुखी हो गए। क्योंकि जिंदगी क्या है, हमेशा कोई ना कोई आवश्यकता, शादी होगी उसमें कुछ हो जाए, उसके बाद बाल बच्चे हुए, सपोज बच्चा को कोई रोग हो जाए, पत्नी को कोई रोग हो जाए, माता पिता की मृत्यु हो जाए, तो जो आपका सुख था वो क्या हो गया, समाप्त, और आप फिर से दुखी हो गए। लेकिन एक फक्कड़ व्यक्ति, ठीक है, जो एक सन्यासी की तरह होता है, वो आनंद में जीता है, वो सुख में नहीं जीता। आनंद यानी प्लेजर और सुख यानी हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस है और जो सैडनेस है उसका आना जाना लगा रहता है। हम एक गौतम बुद्ध की बात बोलते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 4 लोगों को देखा जब वो राजकुमार थे। उन्होंने क्या देखा कि एक रोगी व्यक्ति जो है वो दुखी रहता है, एक बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़ापा अपने आप में रोग है, बुढ़ापा अपने आप में क्या है, रोग है। बुढ़ापा आया नहीं कि आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शरीर साथ देना छोड़ देगा। और अंतिम जब मृत्यु हो जाती है, तब हम सभी जानते हैं कि सभी को मरना है एक दिन, ठीक है, लेकिन उसके बाद खोने के डर से हम डरते रहते हैं, हे भगवान मर न जाए, मर न जाए, ये चला न जाए, बीमार है। गौतम बुद्ध इन तीनों को देख करके दुखी हो गए, बीमार व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को और मृत व्यक्ति को। लेकिन जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो देखा कि आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई जिम्मेवारी नहीं, आनंद में बाबा जी रहे हैं, मस्त कलंदर जिए जा रहे हैं। तो बाबा को आनंद है, बाबा को सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आनंद को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेजर, और प्लेजर को आपके सुख दुख मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग हो जाता है। इस पूरे टॉपिक का इसका संक्षेपण जो हो जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ने के बाद क्या पाएंगे, अभी जब पूरा पढ़ेंगे तब, कि इसमें लिखता है कि जो सुख है वो क्षणिक है, आवश्यकता की पूर्ति हुई, सुख मिला, और फिर एक अगली आवश्यकता सामने आ गई, फिर दुख। हम लोग सुख दुख में पड़े रहते हैं। आनंद क्या है, किसी दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे कैसे होता है, मान लो कि रोज आ रहे हैं सुशील सर, पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम थक जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। एक दिन आया भाड़ में जाए क्लास, आज मस्ती में जाएंगे, आज घूमेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे, ठीक है, और निकल गए, गाड़ी उठाएं और चल दिए, भाड़ में जाओ, आज जो मन करेगा सो खाएंगे, आज कोई नियम कानून नहीं, मस्त होके डांस करेंगे। काहे नाच रहे हो बे, ऐसा ही तोरा ओकरा से, ठीक है, मजा। तो उसको क्या कहते हैं, आनंद। देखते हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में लड़की है, कोई नहीं देख रहा है, गाना तेज बजाएं और शुरू हो गए, ठीक है, पगला गई है का, हाँ हम पागल हैं तुमको, यानी हम एंजॉय कर रहे हैं। और एक देखिएगा, आज फोन नहीं आया, आज गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, तो वो दुखी है, ठीक है। तो वो क्या है, फोन मैसेज आ गया, गुड मॉर्निंग, क्षणिक सुख, ठीक है, तो वो क्षणिक सुख है। और आनंद क्या है, अरे भाड़ में जाओ यार, तुम नहीं कोई और, डांस, ठीक है, तो वो आनंद है। अब इस मर्म को पकड़ेंगे। मनुष्य क्या होता है, उत्सव प्रिय, इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेटरी,
एक होता है ना सेलिब्रेशन, ठीक है। तो सेलिब्रेशन का कोई मंतव्य नहीं होता है, काहे आज पार्टी दे रहा है मेरा मन, हम दे रहे हैं पार्टी। एक होता है कि नौकरी लगी तो मिठाई खिलाएं, और कुछ क्या हुआ ऐसे ही खिला दिए, तो काहे बे आज नहीं हुआ है, खुश हैं, बड़ा बोझ उतर गया, बड़े दिन से फंसे हुए थे इसमें, ठीक है। तो उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? आनंद प्राप्ति, प्लेजर मिलना। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? आजीवन प्रयत्न करता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को क्या होता है? सुख। और सुख का मतलब क्या हम बताएं? हैप्पीनेस, ठीक है। और यहां पर क्या है? आनंद प्राप्ति, ये दिस इज प्लेजर, ठीक है। और उत्सव प्रिय, ठीक है, जो ह्यूमन है ही इज सेलिब्रेटरी, याद रखना, स्पेलिंग देख लेना सब कि कहां पर क्या है। और आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, पर उस सुख और उत्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। किसमें अंतर है? सुख और उत्सव के आनंद में। क्रक्स पकड़ा? आप शीर्षक दे सकते हैं सुख और आनंद, समझ में आया? एकदम सटीक बैठा। फिर लेकिन आगे देखते हैं, आवश्यकता क्या सूचित करती है? अभाव को, कि किसी चीज का लैक तो है, जैसे आपके जीवन में नौकरी, उसका अभाव, उससे यह प्रकट होता है कि हम में से, कि उससे यह प्रकट होता है, शब्द टूट रहा है, वाक्य टूट रहा है, तो इसे छोटी मात्रा की, हम में किसी बात की तो कमी है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि छोटी मात्रा की, वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। आपको लगता है कि जीवन में आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, जैसे परिवार, जिम्मेवारी, लेकिन आप जिस दिन बिंदास हो गए उस दिन आपका सब क्या हो जाएगा? सब फ्री हो गया कि जाओ भाड़ में, जिसको जहां जाना है। एक के बाद एक दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती ही रहती है, एक के बाद एक। इसीलिए किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे जो सुख मिलता है वह क्या होता है? यानी आप में से जिसको भी जॉब लगेगी वो क्या होगा? खुशी क्या होगी? अत्यंत क्षणिक। आप लगने के बाद फिर जब पैसा आना लगेगा तो कहिएगा कि अरे यार सैलरी कम मिलती है, छुट्टी नहीं देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर कहिएगा यार सोच रहे हैं कि कलेक्टर बन जाएं क्या, ठीक है, जज ही बन जाएं एलएलबी करके, ठीक। तो वो अत्यंत क्षणिक, क्योंकि तुरंत ही दूसरी आवश्यकता उपस्थित हो जाती है। जाएंगे हाई कोर्ट में और वहां देखेंगे जज का जलवा, कहेंगे काश एलएलबी करके जज बन गए होते यार। जज साहब सोच रहे होंगे हाई कोर्ट में, साला कब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आवश्यकता की पूर्ति, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, हे भगवान सीजेआई बना देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई बन गए, हे भगवान प्रेसिडेंट बन जाते, भारत के प्रेसिडेंट बन गए, सब मजा तो प्रधानमंत्री लूट लेते हैं, हमको क्या, ठीक है। तो ये दुख साला खत्म का है नहीं होता बे, ठीक है। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव आ गया, उत्सव धर्मिता, ठीक है। हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। यही नहीं, उस दिन हम अपने काम का छोड़कर विशुद्ध आनंद की प्राप्ति करते हैं। सब फक्कड़ एकदम भाड़ में जाए, दुनिया का टेंशन, हमको जीना है। यह आनंद जीवन का आनंद है, यह काम का आनंद नहीं है। उस दिन हम अपनी सारी आवश्यकताओं को भूलकर केवल मनुष्यत्व का ख्याल करते हैं कि जी लो, जीवन है और जीवन भर कोई ना कोई कमी रहेगी, याद रखिएगा। इसलिए इसका अर्थ भी क्या रहा है कि मस्ती में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि हमेशा समस्या बनी रहेगी, याद रखिएगा। एक बार एक आईएएस बना, ठीक है, 2013 बैच का, उसकी मां ने छठ किया, बिहार बेगूसराय का लड़का था। मां ने छठ किया और जिस दिन छठ संपन्न हुआ उसी दिन सुबह मोगा में, मसूरी से ट्रेनिंग के लिए 25 लड़के गए हुए थे मोगा, पंजाब का मोगा, जहां के हीरो सोनू सूद रहने वाले हैं। और मोगा में रोड एक्सीडेंट में आईएएस मारा गया और उसकी मां ने छठ ही किया था कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा तो हम छठ करेंगे। बेगूसराय का लड़का था और दूसरे आईपीएस की गलती के कारण मारा गया। जो आईपीएस 4 साल के बाद आईएएस बना था, फिर से एग्जाम दे करके, ड्राइवर को कहा कि तू पीछे बैठ, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। आनंद की प्राप्ति में थे और गाड़ी इतनी तेज चला दिए नशे में
कि पेड़ से टकराया और गाड़ी ऊपर चली गई। नीचे उतरे, अपने चले गए कोमा में। जो बगल में बैठा हुआ आईएएस था वो साफ हो गया। मां का सारा छठ किया हुआ खत्म हो गया। तो जीवन में क्षणिक सुख आया आईएएस बनने का। सितंबर में ज्वाइन किए थे 1 सितंबर को, और अक्टूबर आते आते, नवंबर आते आते छठ तक मामला समाप्त। क्षणिक सुख, ठीक है। आनंद क्या होता है? हमको पता है कि लोग मरेंगे एक दिन, हमारे माँ बाप, दादा दादी, हम, बाल बच्चा सब जाएगा। अगर हम मान ले इस चीज को कि नहीं ये तो जीवन में होना ही है, तो एक दिन क्या होगा, कोई आपको खबर करेगा फलनवा मर गया, आपको दिखाने के लिए बोलना पड़ेगा, अरे बाप रे, बड़े दुख की बात है। गौतम बुद्ध को वही प्राप्त हो गया था, उनको जीवन में आनंद की प्राप्ति हो गई थी, इसीलिए सुख दुख से क्या हो गए थे, परे हो गए थे। तो उस दिन हम अपनी सारी आवश्यकताओं को भूल कर किसका ख्याल रखते हैं? केवल मनुष्यत्व का, यानी मनुष्य होना, ठीक है, और वहां से फिर मानव बनना। इसका मतलब है कि मनुष्य बनो, जीवन का आनंद लो। हम सबको पता है कि एक दिन हमारे माता पिता जाएंगे या जा चुके होंगे, उसके बावजूद हम क्या कोशिश करते हैं कि नहीं वो अमर हो जाएं। संभव है? तो इसको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए धीरे धीरे। इससे आप आंतरिक रूप से क्या बनते हैं? मजबूत बनते हैं। फिर आते हैं उस दिन हम अपनी स्वार्थ चिंता छोड़ देते हैं। स्वार्थ कैसे होता है? सर मेरा चेक कर लीजिए ना, बाकी का भाड़ में जाए, मेरा चेक कीजिए जल्दी से। तो क्या है सर, बाकी का छोड़िए ना, हमको ना बनना है। आप मुंह देख रहे होते ऐसे चुपचाप, अच्छा आप कितने अच्छे आदमी हैं, ठीक है। कर्तव्य भार की उपेक्षा कर देते हैं। कर्तव्य भार, मान लो क्लास लेना है, भाड़ में जाए क्लास यार, आज हम ऐश करेंगे, आज हम घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, खंडाला जाएंगे। तथा गौरव और सम्मान को भूल जाते हैं। गौरव और सम्मान, अरे बाप रे टीचर हैं, सम्मानित हैं, देखो ना टीचर्स डे के दिन नाच रहे हैं स्टेज पर, क्योंकि हम भूल गए कि हम टीचर हैं, क्योंकि हम भूल गए, हमको याद आ गया कि हम भी क्या है, मनुष्य हैं। आया? तो यहां लोग क्या करते हैं, आपको सीमा में बांधते हैं। अरे अपनी गरिमा का ध्यान रखिए, आनंद में आप सब कुछ भूल जाते हैं। यही कारण था कि राजपुरुष होकर के भी महावीर वैशाली कुंड ग्राम और गौतम बुद्ध नेपाल कपिल वस्तु वहां से निकल करके आनंद की प्राप्ति में हो गए। उसका जो जो उनको कुछ भी बोला उससे उनको कोई फर्क। महावीर को 12 साल तक लोगों ने पत्थर मारा, गालियां दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि अपने नजदीकी रिश्तेदार बिंबिसार को कह दिए होते तो चमड़ी उधेड़ देता किसी की भी, ठीक है। उस काल में, उस दिन हम में स्वच्छंदता आ जाती है। याद रखना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंदता, ठीक है। अभी तो पार्टी बाकी है, समझा? गाना तेज आवाज में बजा दिए, अब बगल में सब चिल्ला रहे हैं, अबे गाना कम करो रे आवाज, अब साला बज रहा है, ठीक है, हिला दिए पूरे इलाके को। उसको क्या कहते हैं? स्वच्छंदता। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसे ही मेरा मन स्वच्छंद। उस रोज हमारी दिनचर्या क्या हो जाती है? बिल्कुल नष्ट। अबे 3 बज गए, नहाया नहीं अभी तक, नहीं नहाना है आज, हमको ऐसे रहना है आज। व्यर्थ घूमकर, व्यर्थ काम कर, व्यर्थ खा पी कर हम लोग अपने मन में अनुभव करते हैं कि हम लोग, ए भाई कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना, उसके जगह ये पी ले, लस्सी पी लेना। काहे? तो कोल्ड ड्रिंक से तबीयत खराब होती है, होने दो, आज पिएंगे। यानी आज हमने क्या किया? सारे नियमों की उपेक्षा कर दी। अब ऊपर से नीचे तक का सोचो, क्या बताता है? मनुष्य क्या होता है? उत्सव प्रिय। क्यों उत्सव मनाता है? आनंद की प्राप्ति के लिए। होली के दिन, ठीक है ना, मार गोली सब, ठीक है, और जो रास्ते में मिला उसी को पकड़ के रगड़ दिया, ए भौजी इन्हें आवा। तो ठीक है, तो उस दिन क्या हो गया? हम क्या हो गए? स्वच्छंद, ठीक है, आनंद की प्राप्ति। समझ आया? तो जो इसका क्रक्स है, और ठीक, तो क्रक्स इसको घटाएंगे कैसे? देखना, यहां पर सबसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जो सरल वाक्य उसको पहले मिश्रित वाक्य में चेंज कर देंगे। सरल वाक्य को क्या करेंगे? मिश्रित वाक्य में, यानी मिलाना शुरू करेंगे। एक तो यहां पर है ये वाला, मनुष्य उत्सव प्रिय होता है क्योंकि वो आनंद लेना चाहता है। क्योंकि ये एक लाइन में ही इसका क्रक्स यहां पर है, इसलिए मजबूरी में हमको इतना बराबर लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए, यहां से आवश्यकता की पूर्ति शुरू हो रही है, और यहां तक देखो, ये देखो, गया
ये दिखा पूरा एक। आप इसको सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में चेंज कर दीजिए। इस पूरे का क्रक्स क्या है? आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, और वो क्षणिक होता है, क्योंकि हर क्षण एक आवश्यकता की पूर्ति हुई तो दूसरे आवश्यकता की जरूरत आन पड़ती है। आपका पूरा ये कितना हो गया? आप सीधे मारेंगे कि 1/3 में घट के आ जाएगा। इसका पूरा क्रक्स क्या हुआ? अब इसका क्रक्स पकड़ो। देखो यहां से फिर उत्सव शुरू किया है, यहां पर उत्सव समाप्त किया इस लाइन में। उसके बाद आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता, आवश्यकता, देखिए आवश्यकता की पूर्ति आया इतना। इस पूरे का देखो कैसे देता है एग्जामिनर अपने एग्जाम में। वो आपसे अब पकड़ना चाहता है कि क्या आप इसको देख रहे हैं? इतने बड़े पैरा का अर्थ केवल एक है। क्या है? कि जीवन में जो आवश्यकता है वो लगातार जो है आवश्यकताएं बनी रहती हैं, उसकी पूर्ति होने पर तो सुख मिलता है, लेकिन फिर एक दूसरी आवश्यकता आन खड़ी होती है। इसीलिए सुख क्या होता है? क्षणिक होता है। इतना लिख दिए, खत्म हुआ। इसका मूल मर्म आ गया समझ में? समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे ही पकड़ना है। और उसके बाद अब नीचे जाओ, ये सीधे एकदम छोटा हो गया। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। अब देखो नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा इसलिए, अब ठीक है, इतना दिख रहा है ना? चलो ठीक है, हो गया। बोल देंगे हम, उतना सुन लीजिएगा। अब देखिए यहां, अब यहां से देखो ये हो गया। अब इसको देखिए, अब इस पूरे में क्या बताया है? आनंद के बारे में। वहां पर पूरा क्या बताया था? आवश्यकता के बारे में। तो उसको हम एकदम कट शॉर्ट कर दिए। उसको एक सार तत्व दे दो जीवन में कि भैया देखो आवश्यकता लगातार जीवन में बना रहता है, बनी रहती हैं आवश्यकताएं, और उसकी पूर्ति होते ही सुख तो मिलता है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है, क्योंकि तुरंत एक आवश्यकता समाप्त नहीं हुई कि दूसरी आवश्यकता सामने मुंह बाय खड़ी हो जाती है। क्लियर? या अब यहां आओ। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। यहां से यहां तक हम क्या बताए थे? एकदम खिलंदड़ हो जाना है। ठीक है, यहां पर हम सीधे लिखिएगा कि मनुष्य, यहां पर आया ना, मनुष्य जो ख्याल करते हैं, मनुष्य जो है स्वभाव से ही सुकून आनंद खोजता है। एक लड़के ने हमसे कहा जो जॉब में है कि सर सब कुछ पैसा और नौकरी ही नहीं होती है, जीवन में सुकून होना बड़ी बात है, और वो सुकून ही यही आनंद है। आप लिखिए कि मनुष्य होने के लिए हमें, ठीक है, किसी आवश्यकता की पूर्ति होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जो है जब आनंद की प्राप्ति में जुटता है तो वो अपने सारे सुख दुख भूल जाता है और केवल जीना चाहता है, बिंदास होकर, स्वच्छंद होकर। समझ में आया? इसको आप जैसे अपने शब्दों में लिखो, यानी मूल विचार लेखक का है, लेकिन भाषा किसकी है? आपकी है, और आपका संक्षेपण हो जाएगा पूरा। हाँ, अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि 9:30 पहले बोल चुके हैं। मेरा पूरा इसके बाद की क्लास बर्बाद हो जा रही है। ठीक है, अब लिखवा देंगे हम, अगर आप हमको मौका देते जाएंगे शनिवार रविवार को। ये कुछ लोग काबिल हैं, कुछ काबिल लोगों का कहना था कि नहीं हमको नहीं पढ़ना है, तो वैसे वैसे काबिलों को हम हमेशा बोलते हैं कि आप यहाँ से जाएं। ठीक है, कल कोई लड़का हमसे पूछा था कि और, तथा, एवं और व में क्या अंतर होता है। ठीक है, बस इसको करा देते हैं। इसका जो शीर्षक होगा, इसका जो शीर्षक होगा, सोचो क्या होना चाहिए? सुख और आनंद, उत्सव धर्मिता। मनुष्य क्या होता है? उत्सव प्रिय, उत्सव धर्मिता। ठीक है, इस टाइप से कोई भी एक सटीक शीर्षक उसका मर्म डाल दीजिए। आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, बिल्कुल चलेगा। जीवन का आनंद, जीवन का आनंद शीर्षक जो है आप अपने हिसाब से, और जरूर लिखिएगा। शीर्षक लिखा, सबसे नीचे में जो है कुल शब्द लिख दिया। ठीक है, और लिखते समय अन्य पुरुषवाचक यानी थर्ड पर्सन के रूप में जाएगा। ठीक है, इसका मर्म नहीं टूटना चाहिए। मूल विचार लेखक का रहेगा और भाषा किसकी रहेगी? आपकी रहेगी। इस चीज को याद रखिएगा, क्रम बना रहना चाहिए। सबसे ऊपर में उत्सव, फिर देखो एक दो लाइन लिखा था ना, उत्सव प्रिय, और उसके बाद फिर जो है, उसके बाद फिर जो है वो पूरे आवश्यकता की पूर्ति, उसको ले जाइए, और फिर नीचे क्या ले जाइए? आनंद। हाँ, अब बोलिए आप। हाँ,
क्या चीज़? पहले का 2 लाइन शुरू में तो बोले ही, आप सुनी नहीं होंगी। ये अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास समाप्त, आज की सेवा समाप्त, निकलिए अभी।